हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 7 की हिंदी विषय में जो पुस्तक लगी है बसंत, उसके प्रथम अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। पंछी उन्मुक्त गगन के मतलब जो पक्षी हैं, आज का जो समाज है वो उन पंछियों को अपने घरों में पालने की वस्तु समझकर पिंजरे में बंद करके कैद कर लेता है और उसके जीवन को परतंत्र अपने अधीन कर लेता है। परंतु पक्षी कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस स्वतंत्र जीवन में जीने की पूरी स्वतंत्रता है। ईश्वर ने हमें भी इस प्राणी के रूप में इस संसार में इस जगत में भेजा है, तो हमें अपने अधीन ना करें, हमें स्वतंत्र कर दिया जाए। इसी को लेकर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता की रचना की है। तो आइए हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ने से पहले हम शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में जानते हैं। कौन है शिवमंगल सिंह सुमन जी? तो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी एक खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन की पद्धति है। आइए जानते हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद हैं। सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। वह एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1915 में उनका जन्म हुआ। ठीक उसके 35 वर्ष बाद 1950 में उन्हें डी लिट हिंदी में डी लिट की उपाधि के साथ सम्मानित किया। एक बहुत बड़ा सम्मान है, एक उपाधि है डी लिट की, उनको हिंदू विश्वविद्यालय बनारस ने दी। डॉक्टर सुमन का कर्म क्षेत्र अधिकांशतः शिक्षा जगत से संबंध रहा। वे ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता, माधव महाविद्यालय उज्जैन, देखो ग्वालियर में भी कार्य किया, उज्जैन में भी, के प्राचार्य और फिर कुलपति रहे। कहाँ के कुलपति रहे? माधव महाविद्यालय उज्जैन के। अध्यापन के अतिरिक्त विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़कर उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। सुमन जी प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक थे। 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से हृदय की एक डिजीज होती है, एक बीमारी होती है, दिल का दौरा उनको पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन जी थे, जिन्होंने अपना जीवन हिंदी साहित्य में अर्पण किया। तो आइए देखते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आप देख रहे हैं एक पिक्चर जो आपके सामने प्रस्तुत है कि पक्षी टहनियों पर, यहाँ पर टहनियों पर बैठे हुए हैं, स्वच्छंद रूप से गति कर रहे हैं, मनोहर चित्रण है। उसके बाद आप इन पक्षियों को देख रहे हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं, स्वतंत्र हैं। परंतु यहाँ एक पिंजरा दिखाया हुआ है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। मनुष्य इन पक्षियों को इस पिंजरे में कैद करके अपने घर की एक सुंदर प्रस्तुति करता है कि मेरे घर में पक्षी हैं, मैं इनको पालता हूँ, कितना अच्छा लगता है। परंतु उसे अच्छा लगता है, उसे आनंद मिलता है, परंतु इन पक्षियों का क्या, जो स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए इस प्रकृति पर जिन्होंने जन्म लिया, इस पृथ्वी पर जन्म लिया, परंतु मनुष्य ने उन्हें क्या किया? पिंजरे में कैद कर दिया। तो वो बता रहे हैं शिवमंगल सुमन जी इस कविता के माध्यम से कि ये पंछी भी क्या हैं? उन्मुक्त गगन के, स्वतंत्र आकाश के, गगन के पंछी हैं, उन्हें इस पिंजरे में कैद मत कीजिए। आइए हम कविता का अध्ययन करते हैं। हम कविता का सारांश देख लेते हैं पहले। शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त कविता के पक्षियों के जरिए स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया है। चाहे स्वतंत्रता मनुष्य की हो, पक्षियों की हो, प्राणियों की हो, जानवरों की हो, किसी की भी हो, वह स्वतंत्रता होती है। और यदि वह व्यक्ति दूसरे के अधीन हो गया है तो प्रतंत्र हो गया है, वह उसका गुलाम हो गया है, उसका दास हो गया है। और वह कोई भी, जब हम मनुष्य किसी का दास रहना पसंद नहीं करते तो हम क्यों इन पक्षियों को अपना अधीन बना लेते हैं, हम इनको पिंजरे में कैद कर देते हैं। तो कविता में कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं,
हमें पिंजरे में कैद कर देना, हमें सुरीले गीत, यदि आप हमें पिंजरे में कैद कर दोगे तो हम स्वतंत्र विचरण करते हुए इस आकाश में जो अपनी आवाज़ से सुरीले गीत गाते हैं, जो इस वातावरण को आनंद मुग्ध कर देते हैं, वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए उन्हें पिंजरे में बंद न करें। हमें सोने के पिंजरे में मत रखना। चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार का पिंजरा बना ले, लोहे का बना ले, पीतल का बना ले, स्टील का बना ले, सोने का ही क्यों ना बना ले, वो कहते हैं क्योंकि हमारे पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। जब हम उनमें तड़पेंगे, बाहर निकलने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हमारी तड़प जो उठेगी, तो उसमें हम क्या होगा, हमारे पंख टूट जाएंगे और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं, पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। अरे हम इस नदी तो उस नदी, इस स्रोत उस स्रोत, इधर उधर दाना चुगना, हमारा वही जीवन है, पर पिंजरे में रहकर हम वो जीवन कैसे जी पाएंगे। सोने के कटोरे में मिले मैदे से ज़्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। कड़वी निबोरी मतलब नीम की जो निबोरियाँ होती हैं वो कड़वी होती है, तो कह रहे हैं कि हम सोने के कटोरे में मैदा मत दो, हमें वो पसंद नहीं है, हमें दास्ता के जीवन पसंद नहीं है, हम इसकी बजाय उस कड़वी नीम की निबोरी खाना अधिक पसंद करेंगे जो स्वतंत्रता के बाद में मिलेगी। आगे कविता में पंछी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना एक सपना मात्र बन गया है। मनुष्य ने क्या किया, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया, तो अब उनका जो था कि वो उड़ के, जो पक्षी पेड़ पर बैठते थे, टहनियों पे बैठते थे, वो टहनी ऊपर नीचे होती थी, उन्हें झूले झूलने का आनंद प्राप्त होता था, वो उस पिंजरे में कहाँ से आएगा। हम आकाश में उड़कर उसकी हदों तक पहुँचना चाहते हैं। किसकी हदों तक, आकाश की हदों तक। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि आकाश का अंत कहाँ है, हमें लगता है कि वहाँ अंत हो रहा है, तो पक्षी भी चाहते हैं कि हम उस अंत तक जाएं, हम उस आकाश के अंतिम छोर तक जाएं, उसकी हदों तक पहुंचना चाहते हैं। हमें आकाश में ही जीना है और मरना भी आकाश में ही है, हमें आप पिंजरे से मुक्त कर दें। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय को उजाड़ दो। जो पेड़ पर हम अपना रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, हमारा जो आश्रय होता है, उसे भले ही उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आज़ादी मत छीनो। हाँ, यही तो हमारा जीवन है। तुम हमारे घोंसले को उजाड़ दो, हमारे आश्रय को उजाड़ दो, हमारे घरों को उजाड़ दो, परंतु उड़ने की आज़ादी हमसे मत छीनो। हम इस यहाँ नहीं रहेंगे तो कहीं और जाकर घोंसला बना लेंगे, कहीं और जाकर अपना आश्रय बना लेंगे, हम और दूसरे घर में रह लेंगे, परंतु यदि तुमने पकड़ कर हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हमारा तो पूरा जीवन वहाँ पर ही कैद हो जाएगा, हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं बचेगा। इस तरह से मंगल सुमन जी इन पंक्तियों के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं कि कभी भी जीवन में, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, स्वतंत्रता में अपना स्वच्छंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। आइए पंक्तियाँ देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजर बंद क्या है, पिंजरे में बंद कर हम उन्मुक्त गगन के जो पंछी हैं पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। तिल्लियों से टकराकर, चाहे पिंजरे की जो तिल्लियां हैं वो सोने से क्यों नहीं बना है, लेकिन हमारे पुलकित पंख, कोमल, पुलकित का तो होता है कोमल पंख, मुलायम पंख, हमारे उनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, बहता जल, कहाँ बहता है जल, नदियों में, स्रोतों में, तो वहाँ का जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इन पिंजरों में भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हमें स्वतंत्र रूप से विचरण करने की जो हमारी जीवन पद्धति है उसको कैद मत करो। हमें बहता जल पीने की इजाज़त दे दो, हमें आज़ादी दे दो। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक मतलब नीम, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी नीम की निबोरी, नीम पे जो फल आता है, छोटी छोटी फलियाँ आती हैं, वो कटुक निबोरी मतलब कड़वी निबोरी उन्हें पसंद है। कनक कटोरी की मैदा से, कनक मतलब सोना, सोने की कटोरी में आप उनको मैदा दे दो, वो उसको खाना उचित नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से क्या खा लेंगे, कड़वी निबोरी खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण सोने की श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पिंजरे में यदि बंद हो गए तो हम जो हमारी उड़ान है, हमारी गति है, हम कैसे उड़ते हैं, वो सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। तरु पेड़, फुनकी उनकी टहनियाँ। तरु का मतलब होता है पेड़ और फुनकी टहनियाँ होती हैं, जो टहनी होती है वह उसका मतलब है। तो वो सब क्या है, यदि वो परतंत्र रहेंगे, आप उन्हें पिंजरे में बंद रहोगे तो वो उन पेड़ों की उड़ान, जो उनको आनंद प्राप्त होता है, जो झूला प्राप्त होता है पेड़ों की टहनियों पर, वह सब भूल जाएंगे। आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। नील गगन, ये जो नीला आकाश है, नील मतलब एक विशेषता बताई गई है, नीला गगन आकाश की सीमा। हम देखते हैं कि जो हमारे सर पे आकाश है, नीला आकाश है, उसकी कहीं सीमा है, कहीं अनंत है, कहीं पर वो खत्म हो रहा होगा, तो वो चाहते हैं कि वह वहां तक जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहते हैं कि इस जीवन में, इस धरती पर जो अनार के दाने हमारे खाना है, हम अंत तक उन्हें खाना चाहते हैं, चुगना चाहते हैं, परंतु हम इस घोंसले में रहकर वो सब हम पिंजरे में रहकर नहीं कर सकते हैं। होती सीमाहीन सिद्धि इन पंखों की होड़ा होड़ी। मतलब ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, उड़ना भूल जाएंगे, इन पंखों का जो फड़फड़ाना है वो सब खत्म हो जाएगी, सीमाहीन हो जाएगी क्षितिज। इस आकाश का तो अंत है वो अंतहीन हो जाएगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो कह रहे हैं कि या तो आकाश मिलन बन जाता, हम उसमें मिल जाते जाके, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी पिंजरे में क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। सांसों की डोरी क्या है, तन जाएगी, समस्या आ जाएगी जीवन में, हम दास हो जाएंगे, और इसी तरह दासता का जीवन हमें पसंद नहीं है और हम यहीं पर मर जाएंगे। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। वो कह रहे हैं नीड न दो चाहे टहनी का, नीड आश्रय, जो हम घोंसला बना रहे हैं, नीड बना रहे हैं, वो मत दो। चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर दो, चाहे हम जब रहते हैं उस घोंसले को तुम छिन भिन कर दो, नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, यदि ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं तो आकल उड़ान विघ्न न डालो। तो उस उड़ान में बाधा मत बनो। विघ्न मतलब बाधा, आप बाधा मत बनो हमारे उड़ने की, हमें उड़ने दो, हमें स्वतंत्रता दो, हमें मुक्ति दो। तो इस तरह इस कविता में शिव सुमंगल सिंह सुमन ने कहा है कि हम व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से किसी के जीवन में कोई अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए, अपनी शक्ति को दूसरे पर नहीं आजमाना चाहिए। तो ये कुछ शब्द दिए हैं। इन जो पंक्तियाँ आपने शिव मंगल सिंह की पढ़ी हैं, उनमें उन्मुक्त, खुला, बंधन रहित, गगन आसमान पुलकित प्रसन्नता से भरे हैं। कोमल कनक सोना, कटुक कड़वी निबोरी, नीम का फल आता है जो, कनक कटोरी सोने का बना बर्तन, चाहे कटोरी हो या चौड़ा सा बर्तन हो, किसी भी प्रकार का कटोरा हो, थाली हो, सोने से निर्मित। स्वर्ण सोना, श्रृंखला, जंजीरे, तरुण, पेड़, फुनकी, वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, फुनकी जो टहनियाँ होती हैं, तारक तारे, वो चुगना चाहते थे ना आकाश में जाके उड़ उड़ के, की जो तारे हैं हम उनको चुग लें अपने खाने की तरह। सीमाहीन असीमित क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। हम लगता है ना, हम आसमान में देखते हैं कि इस आसमान का कहीं अंत हो रहा है और वो पृथ्वी पर जाकर मिल रहा है, उसे क्षितिज बोलते हैं। होड़ा होड़ी, आगे बढ़ने की जो प्रतियोगिता होती है उसको होड़ा होड़ी कहते हैं। हमें भी बच्चों को रहता है ना कि क्लास में मुझे इस बच्चे से अधिक मार्क्स लाने हैं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे 20 बार करना है तो अधिक मार्क्स लाने, वो जो होड़ा होड़ी है वो उसको प्रतियोगिता बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसमें शिव मंगल सिंह सुमन जी का हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा हम एक कोटेशन बता रहा है। चलना हमारा काम है, मतलब जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, उसका काम क्या है, चलना है। जीवन भर अपनी समस्याओं को समाधान करते हुए इस पृथ्वी पर, इस जीवन में हमें लगातार चलना है, कहीं पर रुकना नहीं है। इसी के साथ अपने शब्दों को पूर्णतः विराम देते हुए आप लोगों को बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। अपना अध्ययन में रुचि बनाए रखें, पढ़ें लिखें। जय हिंद।